आज की यह वीडियो शब बारात के बारे में एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात वह मुकद्दस रात है जिसमें इंसानों की जिंदगियों से जुड़े बहुत ही अहम और नाजुक फैसले किए जाते हैं। यह वह रात है जब यह तय किया जाता है कि कौन इस दुनिया में जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, कौन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा और कौन इस फानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। प्यारे दोस्तों, इसी रात यह भी लिखा जाता है कि कौन गरीबी से निकलकर अमीरी की राह पर आएगा और किसकी जिंदगी में मुश्किलें और आफतें शुरू होने वाली हैं। इसी रात कुछ लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं और कुछ लोगों को आने वाले साल की मोहलत अता की जाती है। यह रात रहमत भी है और इबरत भी, डर भी है और उम्मीद भी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत आखिर क्या है, इस रात नामे आमाल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं। अगर खुदा नख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस मुकद्दस रात में कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कितने गुनहगारों को उनके गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वह कौन से बदनसीब लोग हैं जिनकी इस रात मगफिरत नहीं की जाती। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में यह भी बयान किया जाएगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है और जरूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात की इस मुकद्दस रात को किस तरह गुजारना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला की रहमत, मगफिरत और निजात हासिल कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाली साबित हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब जानने से पहले शब बारात की असल हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब का मतलब होता है रात और बारात के मायने होते हैं बरी होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। इस रात मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और यह पक्का इरादा करते हैं कि अब वे गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर नेकी और फरमाबरदारी की राह अपनाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब बंदा इस तरह टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रिहाई अता फरमाता है। इसी वजह से इस मुकद्दस रात को शब बारात कहा जाता है क्योंकि यह रात गुनाहों से बरी होने और रहमत पाने की रात है। हजरत अता बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है। यह वह रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में होती है और बंदों के लिए मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शब बारात फरिश्तों के लिए भी एक खास दिन की तरह है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए इस रात को ईद का दिन तय फरमाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई हैं, उसी तरह आसमान में रहने वाले फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर की गई हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान इन दोनों ईदों को दिन में मनाता है जबकि फरिश्ते इन दोनों ईदों को रात में मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन मुकद्दस रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात के वक्त सो जाता है जबकि फरिश्ते कभी नहीं सोते। वे हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं और उसके हुक्म की तामील में लगे रहते हैं। यही वजह है प्यारे दोस्तों कि शब बारात की रात सिर्फ एक आम रात नहीं है बल्कि यह अल्लाह ताला की रहमत, मगफिरत और निजात की बहुत बड़ी रात है जिसे हमें पूरी समझदारी, एहतराम और इखलास के साथ गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, शब बारात की अहमियत को अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान पाक में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे एक बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा की तफसीर यानी इसकी वजाहत में मुफस्सिरीन लिखते हैं
कि यहाँ जिस बरकत वाली रात का जिक्र किया गया है उससे मुराद या तो शब कद्र है या फिर शब बारात। और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत कई दूसरे मुफस्सिरीन यह बयान करते हैं कि लैलतुम मुबारका से मुराद शब बारात ही है। प्यारे दोस्तों, यह वही रात है जिसके अंदर उन तमाम इंसानों की फहरिस्त यानी पूरी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया में जिंदा रहने वाले होते हैं और जो इसी साल के अंदर इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। इसी रात यह भी लिख दिया जाता है कि कौन हज करने वाला है और किससे इस मुकद्दस सफर की सादत नसीब होगी। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर दर्ज कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस लिस्ट में जो भी हुक्म लिखा जाता है उसे पूरा करने में जरा बराबर भी कमी नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व ताला का हर फैसला अटल होता है और उसकी कुदरत के आगे किसी की भी चल नहीं सकती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं उनके नाम भी इसी रात लिख दिए जाते हैं। इसी रात लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इसी रात लोगों का रिस्क तय किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत अता बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देता है और हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को आने वाले साल में मुकर्रर किए गए वक्त पर कब्ज करना है। सोचिए प्यारे दोस्तों, यह रात कितनी नाजुक और कितनी अहम है। यह रात हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। डर इस बात का कि कहीं हमारा नाम भी उस फहरिस्त में ना हो और उम्मीद इस बात की कि अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हमें पुकार रही है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले लिखे जा चुके होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में ऐसे मगन होते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं है। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में लगा होता है, कोई कोठी और बंगला बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि हो सकता है इसी रात उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिया गया हो। प्यारे दोस्तों, हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिखा जाता है। यहां तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में पहले ही लिखा जा चुका होता है। सोचिए प्यारे दोस्तों, इंसान कितनी गफलत में जी रहा है। जिसे वह कल समझ रहा है वह शायद उसका आखिरी कल हो सकता है और जिसे वह अपना भविष्य मान रहा है हो सकता है वह कभी आए ही नहीं। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस मुकद्दस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया। मैं आपकी तलाश में निकली तो मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में
अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस रात हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और जिनके दिलों में दूसरों के लिए बुग़्ज़ यानी दुश्मनी भरी हो। एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात अपने रहम और करम से तमाम मखलूकन की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से सबकी मदद फरमाता है, सिवाय 2 किस्म के लोगों के। एक वह इंसान जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वह इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शबे बारात वह रात है जिसमें फरिश्तों को खास खास काम सौंपे जाते हैं। यह वह रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह ऐलान होता है, क्या है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं? क्या है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि उसे अता किया जाए? प्यारे दोस्तों, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो कुछ मांगा जाए वह अता फरमाता है और बंदों की दुआओं को कबूल करता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। प्यारे दोस्तों, शबे बारात और 15 शाबान का मतलब भी समझ लीजिए। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से छूट जाना। अरबी महीने शाबान की 15वीं तारीख की यह रात शबे बारात कहलाती है। प्यारे दोस्तों, हमें यह भी जानना चाहिए कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं। पहली लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, दूसरी ईद उल फित्र की रात, तीसरी ईद उल अजहा यानी ईद ए कुर्बानी की रात और चौथी शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात। प्यारे दोस्तों, जिस तरह सरकार पूरे साल का बजट पेश करती है कि आने वाले साल में क्या क्या होगा, उसी तरह शबे बारात की रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। जैसे लोगों की जिंदगी और मौत, रोजी और हालात से जुड़े फैसले। अब प्यारे दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस रात कोई खास इबादत है? तो इसका जवाब यह है कि इस रात कोई ऐसी खास इबादत मुकर्रर नहीं है जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत हर बंदा कर सकता है। नफल नमाज पढ़ सकता है, कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र कर सकता है और दिल खोलकर दुआ कर सकता है। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह रात बख्शिश की रात है, इसलिए इस मुकद्दस रात में हमें अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए सच्चे दिल से माफी जरूर मांगनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस रात में कोई ऐसी इबादत मुकर्रर नहीं है जो जरूरी या फर्ज हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत जो चाहे, जितनी चाहे, वह कर सकता है। जहां तक सलातुत तस्बीह की बात है तो यह एक नफल नमाज है और बहुत फजीलत वाली नमाज है। अगर कोई बंदा इसे पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़ सकता है। इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ शबे बारात की रात ही नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। यह नमाज गुनाहों की माफी का जरिया बनती है और बंदे को अल्लाह तबारक व ताला के और करीब कर देती है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब भी साफ है, नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती। नफल नमाज हर बंदा अपनी अपनी जगह अपने तौर पर तन्हाई में पढ़ता है। नफली इबादत का असल हुस्न ही यही है
कि वह बंधे और उसके रब के बीच होती है। अब एक और सवाल यह उठता है कि इस रात में इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में। तो इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका मतलब यह है कि फर्ज नमाज के अलावा नफल नमाज, सुन्नतें और अल्लाह का जिक्र अपने घरों में भी किया करो, ताकि घर अल्लाह की याद से रोशन और मुनव्वर रहें। और चूंकि शबे बारात की इबादत नफली है, इसलिए इसे अपने घर में करना ज्यादा बेहतर है। नफली इबादत के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ लगाना या दिखावे का माहौल बनाना सही नहीं है। हर बंदा अपने हाल के मुताबिक जितना उससे हो सके उतनी इबादत करे। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इस मुकद्दस रात में ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपके नामे आमाल में गुनाह लिखे जाएं। कोई ऐसा अमल न करे जिससे अल्लाह तबारक व ताला आपसे नाराज हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसलों वाली रात में आपके हक में कोई ऐसा फैसला लिख दिया जाए जो आपके लिए बेहतर ना हो। खुदा के लिए इस रात को गुनाहों में झाया मत कीजिए, बल्कि ऐसे काम कीजिए जिससे अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होइए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए। प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपको कुछ सोचने और समझने का मौका मिला हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने अजीजों और अपने घर वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस मुकद्दस रात की कदर कर सकें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें शबे बारात की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हम आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आमीन।